Hello everyone, I am Ifra. Hope you are doing well. So today's our topic is types of interjection. Okay, अब क्या स्टार्ट करने वाले हैं? टाइप्स ऑफ इंटरजेक्शन। तो ये कितने टाइप्स के होते हैं मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक छोटा सा बता दिया था। ये होते हैं हमारे 10 टाइप्स के। दे आर 10 टाइप्स। ठीक है, कितने टाइप्स के होते हैं ये? 10। तो एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम प्राइमरी को। फर्स्ट इज प्राइमरी इंटरजेक्शन। तो यहाँ पे लिखते हैं देखते हैं प्राइमरी इंटरजेक्शन क्या कहता है, ये क्या होता है। दोज वर्ड्स विच कैन नॉट बी क्लासिफाइड। तो हम भी लिख ही लेते हैं इसको ताकि हमारे पास आपके पास भी नोट्स रहें। तो दोज वर्ड्स विच कैन नॉट बी क्लासिफाइड, किसको हम नहीं पहचान सकते? एज अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड हम उसको क्लासीफाई मतलब बांट नहीं सकते अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में। और क्या कह रहे हैं ये? आर ओनली यूज्ड एज, और वो किस लिए यूज होते हैं? सिर्फ आर ओनली यूज्ड एज इंटरजेक्शंस इन द सेंटेंस। वो क्या होते हैं? हमारे प्राइमरी इंटरजेक्शंस। अगर हम इसके एग्जाम्पल देखें, नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ी नहीं तो फिर। तो प्राइमरी इंटरजेक्शन समझ आया, जो कि हम कैन नॉट बी क्लासिफाइड पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम उनको नहीं बांट सकते, और वो ओनली यूज्ड एज इंटरजेक्शन की तरह वो यूज़ होते हैं सेंटेंस में। ठीक है, तो अगर हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं तो क्या होगा? वाओ, यू हैड टाइम टू जॉइन अस। यू हैड time to join us. तो वाओ, यू हैड टाइम टू जॉइन अस, ये क्या बता रहे हैं? हमारा वाओ को एक्सप्रेस कर रहे हैं ये। और अगर हम एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं तो ये क्या होता है? एलास, आई कुडंट बी देयर ऑन टाइम। आई कुड नॉट, इसको क्या बोलते हैं? कुडंट भी बोलते हैं। आई कुडंट बी देयर ऑन टाइम। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम्पल किसके थे? ये थे प्राइमरी इंटरजेक्शन के, जिसमें कि हम क्लासिफाई नहीं कर सकते किसी अदर पार्ट ऑफ स्पीच को, और जो कि यूज़ होते हैं हमारे सिर्फ इंटरजेक्शन की तरह। वाओ, अलर्स। ठीक है, अगर हम सेकंड टाइप देखें तो सेकंड कौन सा है? यहाँ पे लिखते हैं सेकेंडरी इंटरजेक्शन, विच इज़ secondary interjections। तो सेकेंडरी इंटरजेक्शंस कौन से होते हैं? जैसे कि टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसे कि नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे
टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसे कि सच एज नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सब जो होते हैं हमारे एटसेट्रा। तो व्हेन एक्टिंग एज इंटरजेक्शन, ये क्या करते हैं जब ये इंटरजेक्शन की तरह एक्ट करते हैं। व्हेन एक्टिंग एज इंटरजेक्शंस ऑन ओकेजन, कब, किसी ओकेजन पर, फालतू में नहीं, किसी ओकेजन पर। तो ये क्या होते हैं, कॉल्ड एज सेकेंडरी इंटरजेक्शन। टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, कौन कौन सी, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। जब ये एक्ट करते हैं मतलब इंटरजेक्शन की तरह वर्क करते हैं किसी ओकेजन पर, तो अब होते हैं ये सेकेंडरी इंटरजेक्शन। अगर हम इसके एग्जांपल देखते हैं, goodness, how did you go through? All these 5 books in a day. तो ये सेंटेंस क्या कह रहा है, गुडनेस, हाउ डिड यू गो थ्रू ऑल दिस 5 बुक्स इन अ डे। ये कह रहा है कि तुमने 5 बुक्स एक दिन में कैसे कर ली। तो इसके लास्ट में कोई मार्क कौन सा आएगा, इसके लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये पूछ रहा है हाउ डिड यू, तुमने कैसे कर ली। अगर हम सेकंड सेंटेंस इसका देखते हैं, इंडीड I was waiting for you. First warning for your first warning. वार्निंग मतलब होता है चेतावनी, तो इसको रब करते हैं। इंडीड मतलब होता है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, दरअसल। इंडीड आई वॉज वेटिंग फॉर योर फर्स्ट वार्निंग, दरअसल मैं आपकी पहली चेतावनी का इंतज़ार कर रहा था। पास्ट की बात हो रही है, वॉज लिखा हुआ है, तो इसमें कैसे यूज़ हो रहा है ये, तो आपको ये पढ़ के समझ आ गया होगा। किसी ओकेज़न की बात हो रही है, फर्स्ट वार्निंग किसी समय की बात हो रही है स्पेशल, और इसमें कौन सी बात हो रही है, बुक्स इन आ, एक डे की बात हो रही है। तो गुडनेस, हाउ डिड यू गो थ्रू ऑल दिस 5 बुक्स इन अ डे। ओ भगवान, तुम ये 5 बुक्स एक दिन में कैसे कर ली। दरअसल मैं आपकी चेतावनी का ही इंतज़ार कर रहा था। तो ये 2 सेंटेंस हमने किसके देखे, सेकेंडरी इंटरजेक्शन के, जो कि बोल रहे थे नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब जब एक्ट करते हैं इंटरजेक्शन के जैसे किसी ओकेजन पर। ठीक है, तो आई होप आपको जो अभी हमने क्या पढ़ा है, आज हमने पढ़ा है प्राइमरी इंटरजेक्शन और
सेकेंडरी इंटरजेक्शंस। ये आपको क्लियर हो गए होंगे। देखते हैं एक बार दोबारा से रिकैप कर लेते हैं, अपना रिवाइज कर लेते हैं। प्राइमरी इंटरजेक्शन कौन सा होता है? प्राइमरी इंटरजेक्शन जो कि हम मतलब बांट ही नहीं सकते उसको, क्लासीफाई, इसको मैं लिख देती हूँ, बांट ही नहीं सकते अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच के उसमें हम कोई और सी पार्ट्स ऑफ स्पीच को में हम इसको नहीं बांट सकते। तो ये आप बेसिकली ये याद रखिए कि प्राइमरी इंटरजेक्शन होता है जिसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में नहीं क्लासीफाई कर सकते, नहीं बांट सकते। वो सिर्फ कैसे यूज़ होती है? इंटरजेक्शन की तरह ही यूज़ होती हैं, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह ये यूज़ ही नहीं होती हैं। तो प्राइमरी इंटरजेक्शन की तरह ही यूज़ होती हैं, आप इतना याद रखिएगा। इसके एग्जांपल लिए थे वाओ और एलिस का। जैसे वाओ यहाँ पे लिख देती हूँ प्लस, ठीक है। तो वाओ हमारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को, खुशी को एक्सप्रेस कर रहा था, ये थोड़ा हमारे सौरों को एक्सप्रेस कर रहा था, ठीक है। और सेकंड क्या पढ़ा था? सेकेंडरी इंटरजेक्शन, जो कि हमारे जैसे नाउन हो गए, एडजेक्टिव हो गए, एडवर्ब हो गए, जब ये इंटरजेक्शन की तरह वर्क करते हैं, इसमें क्या हो रहा है? इंटरजेक्शन की तरह ये वर्क कर सकते हैं किसी स्पेशल ओकेजन पर, किसी स्पेशल टाइम पर। गुडनेस, भगवान तुमने 5 बुक एक दिन में कैसे पढ़ ली? दरअसल मैं आपकी चेतावनी का ही वेट कर रहा था। तो आई होप आपको प्राइमरी और सेकेंडरी में जो डिफरेंस है कि ये जो होते हैं ये सिर्फ इंटरजेक्शन की तरह काम करते हैं, इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच इंटरजेक्शन की तरह काम करती है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अदर टाइप ऑफ इंटरजेक्शन पढ़ेंगे। जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।